प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर के द्वितीय विश्व के बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास व शीत युद्ध के बारे में जाना। आज हम नया टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बड़ा महत्व है और अपने इस पेपर में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बड़ा भाग समाहित है और परीक्षा में भी उससे संबंधित अनेक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अतः मुझे आपसे अपेक्षा है कि इस विषय को ठीक ढंग से याद करें, समझें, जिससे कि परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएँ। वहीं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस विषय से संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने समय की अद्वितीय संस्था है। इसकी सदस्यता सार्वभौमिक है, अर्थात ये सदस्यता सभी के लिए खुली है। दुनिया के सभी देश जो स्वतंत्र हैं, जो आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं, उन सभी के लिए ये सदस्यता समानता के आधार पर खुली हुई है। 24 अक्टूबर 1945 का दिन विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना का दिन माना जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नामक वैश्विक संस्था की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इसके केवल 51 देश ही सदस्य थे, जिनको हम प्राथमिक सदस्य कहते हैं, परंतु वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है। और आप सभी को ये विदित होना चाहिए कि 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। इसका मुख्यालय अमेरिका में न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस भी कह देते हैं। संघ शब्द को महासभा द्वारा अपने एक प्रस्ताव के तहत हटा दिया गया है। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कारणों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 में, जो लगभग 1918 तक चला था, उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि हुई जिसको वर्साई की संधि कहते हैं। उस संधि के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आया जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशंस अर्थात राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशंस कुछ कारणोंवश, कुछ तकनीकी खामियों के कारण, आपसी मतभेदों के कारण सफल नहीं हो पाया और जिसकी परिणति हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिलती है। और परिणामतः 1938-39 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और जो 1945 तक चला। लेकिन युद्धकालीन परिस्थितियों में ही मित्र देशों द्वारा इस विषय पर विचार किया जाने लगा था कि पुनः एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन की स्थापना की जाए जिसमें लीग ऑफ नेशंस वाली कमियां ना रहें, जिससे विश्व की जो मानव जाति है वो पुनः युद्ध के विभीषिका से नहीं जूझे। अतः आज इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के क्या कारण थे, वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनकी वजह से यूएनओ अस्तित्व में आया। तो पहली बात थी जो सबसे महत्वपूर्ण रही है, वह है शांति और सुरक्षा का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 तक चला। इस दौरान होने वाले विध्वंसों से तथा इसके पूर्व प्रथम विश्व युद्ध के विनाश से दुनिया के देश तंग आ चुके थे। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ऐसा प्रयास किए जाने लगे थे कि भविष्य में इस प्रकार के युद्धों को रोकने एवं शांति व सुरक्षा को बनाए रखने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। और उसी प्रयास के क्रम में यूएनओ के लिए प्रयास किए गए और वो 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। दूसरा जो कारण हमें देखने को मिलता है वो है द्वितीय विश्व युद्ध में होने वाले विध्वंस। द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे, ये सभी जानते हैं। अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई, तमाम देश तबाह हो गए, उनकी इकोनॉमी खत्म हो गई। देशों ने अपार धन संपदा हथियारों के निर्माण पर खर्च की थी। लोग यह सोचने को मजबूर हो गए कि इस शक्ति और धन को यदि रचनात्मक कार्यों पर खर्च किया जाए तो एक तरफ विध्वंस को रोका जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास भी किया जा सकता है और इस विज्ञान और तकनीकी के विकास का उपयोग मानवोपयोगी और मानव के गुणवत्तावत जीवन के विकास के काम में लाया जा सकता है। अगला जो कारण हमें देखने को मिलता है वो है नाभिकीय युद्ध का व्यय।
फियर ऑफ एटॉमिक वॉर, न्यूक्लियर वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 नगरों पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया, जिसके कारण हुए विनाश को पूरी दुनिया ने देखा और यह महसूस किया कि यदि भविष्य में मानवता की रक्षा करनी है तो नाभिकीय युद्ध को रोकना ही होगा। अगला कारण था राष्ट्र संघ की असफलता। राष्ट्र संघ अपनी अंतर्निहित कमजोरियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। अतः यह आवश्यकता महसूस की गई कि पुरानी गलतियों को सुधारते हुए भविष्य में युद्धों को रोकने हेतु सामूहिक प्रयास किए जाएं, कलेक्टिव एफर्ट्स किए जाएं। अगला कारण हमें देखने को मिलता है वो है सामाजिक एवं आर्थिक विकास का उद्देश्य। विकसित एवं औद्योगिकृत देशों ने उपनिवेशों का लंबे समय से शोषण किया था। अतः इन उपनिवेशों के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से भी यूएनओ एक श्रेष्ठ मंच के रूप में कार्य कर सकता था और इसीलिए महाशक्तियों ने और अन्य मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के यूएनओ की स्थापना के प्रयास किए। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था वो था सामूहिक सुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से छोटे एवं नवोदित राष्ट्रों को सुरक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें बड़े राष्ट्रों के आक्रमणों एवं अत्याचारों से बचाया जा सकता था। अब हम यूएनओ के विषय में व्यापक अध्ययन करेंगे, जिसमें इसके इतिहास, उद्देश्य, सिद्धांत और इसके अंगों के बारे में जानेंगे। हम सभी प्रारंभ से पढ़ते आए हैं कि यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अंग्रेजी में कह सकते हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट एंड सेक्रेटरीट। वर्तमान में इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है और महासचिव के रूप में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस कार्यरत हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, मैड्रिन और रशियन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब आप सभी जानते हो, जैसे मैंने अभी पहले कहा, कि द्वितीय विश्व युद्ध काल के दौरान ही युद्धकालीन परिस्थितियों में ही मित्र राष्ट्रों ने इस बात के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए जो तृतीय विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति को रोके। और इसी उद्देश्य के लिए अर्थात मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके आदर के लिए, वैश्विक शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए एक नवीन संगठन पर बल दिया गया, उस पर विचार किया गया, अनेक सम्मेलन किए गए। उसकी चर्चा हम थोड़ा संक्षिप्त में करना चाहेंगे। आप सभी जानते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई याल्टा बैठक, जिसको याल्टा कॉन्फ्रेंस कहते हैं, के निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में संयुक्त राष्ट्रों की अलाइड नेशंस की एक सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन ने जर्मनी के आत्मसमर्पण से पहले ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर विचार करना शुरू कर दिया था। जापान के आत्मसमर्पण के पहले 26 जून को 51 देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र, जिसको हम चार्टर कहते हैं, वो यूएन चार्टर, वो 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया। इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य तथा गठन की परिभाषा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का उद्देश्य विश्व में विद्यमान संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करना था। वैश्विक राजनीति का संचालन बल और हिंसा से परे रखकर सहयोग और सह अस्तित्व के आधार पर होना चाहिए, ऐसा घोषणा पत्र में उल्लिखित है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपरिहार्य है और यह बहुपक्षवाद का आधार है। यह मानव के निम्नतर विकास से उच्चतर विकास का द्योतक है। मानव के इस उच्चतर विकास में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकार जैसे मूल्य प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल आधार अंतर्राष्ट्रीय विधि पर टिका हुआ है, इंटरनेशनल लॉ पर टिका हुआ है, जिसके अनुसार सभी राज्य समान संप्रभुता संपन्न हैं। अब हम यूएनओ के क्या उद्देश्य हैं, चार्टर में जो अनुच्छेद 1 है
उसमें यूएनओ के प्रमुख रूप से 4 उद्देश्य दिए हैं जिनके आधार पर यूएनओ कार्य करता है और यूएनओ का जो उद्देश्य है जो दुनिया में जो स्थापित करना चाहता है। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में चार्टर की आर्टिकल 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 4 उद्देश्य दिए हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला उद्देश्य है विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बहाल करना, अर्थात इसका सबसे प्राथमिक उद्देश्य है कि दुनिया के अंदर शांति और सुरक्षा बनी रहे और वो स्थायी रूप से बनी रहे, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इसका समान अधिकारों एवं जनता के स्वनिर्धारण के सिद्धांतों के आधार पर देशों के बीच मित्रतापूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंधों का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के निराकरण एवं मानवाधिकारों व मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति निष्ठा के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर सहयोग करना। आप समझ ही गए होंगे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए सभी राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग करें, ये इसका एक तीसरा उद्देश्य है। और चौथा उद्देश्य है इन सामूहिक लक्षणों की प्राप्ति में राष्ट्रों के क्रियाकलाप में सहमति बनाने वाले केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनना, यूएनओ को एक केंद्र के रूप में स्थापित करना जिससे कि सभी में सामंजस्य बना रहे। अब यूएनओ के अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, किन सिद्धांतों पर ये आगे कार्य करता है। आप जानते हो चार्टर के अनुच्छेद 2 में 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर यूएनओ कार्य करता है। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता, अर्थात सभी देश यूएनओ की दृष्टि से समान हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे सोवियत संघ हो, वर्तमान रूस हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, सभी देश यूएनओ में समानता का अधिकार रखते हैं। अपवाद दूसरे हैं, सुरक्षा परिषद में जैसे जो स्थायी देश हैं उनको वीटो पावर है, वो एक विशेष अपवाद की स्थिति हो गई। सामान्य परिस्थितियों में महासभा के अंदर सभी देश समानता के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि यूएनओ की महासभा में जब भी कोई निर्णय होता है, मतदान होता है, तो एक देश और एक वोट माना जाता है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो। दूसरा सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना, अर्थात सभी देश चार्टर के जो भी सिद्धांत हैं, जो भी उत्तरदायित्व, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको स्वेच्छा से पालन करेंगे। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में ना पड़े। पैसिफिक सेटलमेंट्स से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए। चौथा जो सिद्धांत जिस पर यूएनओ काम करता है वो है सभी सदस्य ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अन्य देशों की प्रादेशिक अखंडता पर आंच आए, अर्थात कोई भी देश किसी दूसरे देश की क्षेत्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। ये महत्वपूर्ण बात इसमें देखी गई है।